हम आखिर क्यों सोते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जागते रहें? क्या मुसलसल सोना हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बनता है? इसी बात को पता लगाने के लिए एक मरतबा रशिया ने इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद था? इस एक्सपेरिमेंट के इंसानों पर क्या असरात नज़र आए और इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई है? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट 1940 दूसरी जंग अजीब, जब पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी, हर तरफ तबाही और खूनी नजर आ रहा था, तब रशिया वाले सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे सोल्जर्स बगैर सोए हर वक्त जागते रहें। तो वो इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट में इंसानों को 30 दिन तक मुसलसल जगाए रखना था और मुआयना करना था कि इसके इंसान पर क्या असरात नजर आते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने एक खास किस्म की गैस बनाई जो कि सिर्फ इंसान को जगाने के लिए काम आती थी। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हीं इंसानों की ज़रूरत थी। ये एक्सपेरिमेंट वो अपनी आवाम पर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जंग के दौरान पकड़े हुए दूसरे कैदियों पर करने के बारे में सोचा। और बिल्कुल इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को बुलाया गया और इन्हें एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया। इनमें से हर एक के साथ एक एक माइक्रोफोन लगा दिया जिससे इनको मॉनिटर किया जाना था और इनको सुनना था कि वो आपस में क्या क्या बातें करते हैं। इसके अलावा इस चैम्बर में हर तरफ कैमरे लगा दिए गए जिनकी मदद से साइंटिस्ट की एक टीम इनको हर वक्त मॉनिटर करती थी। इसके बाद इस चैम्बर में वो खास किस्म की गैस छोड़ दी गई जो कि खास तौर पर इन्हें जगाने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद इसमें इनको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन भी छोड़ दी गई। इस चैम्बर के अंदर इनको जिंदा रखने के लिए हर चीज़ मौजूद थी सिवाय एक बेड के, क्योंकि इसका मकसद ही इनको जगाए रखना था। अगर इनको बेड दे दिया जाता तो वो किसी ना किसी तरह से इस पर सोने की कोशिश करते। अब इस एक्सपेरिमेंट का आगाज होता है। पहले 5-6 दिन तक तो कोई भी किसी किस्म की इनको अबनॉर्मल एक्टिविटी नजर नहीं आती, जिसका अंदाजा इन्हें इनके साथ लगाए हुए माइक्रोफोन से होता है। क्योंकि पहले 3-4 दिन तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे कि एक आम इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन 5वें दिन के बाद इनकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने आप से बातें करते हैं। 6ठे दिन के बाद वो सब कुछ होता है जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। 7वें दिन इनमें से एक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर देता है। इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके वोकल कार्ड्स फट जाते हैं। इसके बाद अगले 2 दिन तक तो बिल्कुल खामोशी रहती है, लेकिन तीसरे दिन फिर इनमें से एक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में उसके भी वोकल कार्ड्स फट जाते हैं। इसके बाद दिन गुजरते रहते हैं और चैम्बर के अंदर मुकम्मल खामोशी फैलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि 14 दिन गुजर जाते हैं और चैम्बर के अंदर मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाती है। जिसके बाद साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना अब इस चैम्बर को खोल कर देखा जाए, और इससे पहले वो एहतियातन तौर पर चैम्बर के अंदर एक ऐलान करवाते हैं, अगर तुम में से कोई दरवाजे के सामने खड़ा है तो पीछे चला जाए, और अगर तुम में से किसी ने रिएक्ट करने की कोशिश की तो हम उसको गोली मार देंगे। इसके बाद वो चैम्बर का दरवाज़ा खोलते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं कि चैम्बर में हर तरफ ही इनको खून ही खून दिखाई देता है और कोनों में इनको बैठे हुए कैदी दिखाई देते हैं जिनके जिस्म से खून बह रहा होता है और जिस्म के कुछ हिस्सों से तो इन्हें हड्डियां नज़र आ रही होती हैं। इसके ऊपर इनको गोश्त भी नज़र नहीं आता, जिससे ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया हो। इनकी ये हालत देखकर इनको हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया जाता है। जब इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है तो वो चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, हमें यहीं पर रहना है, क्योंकि अब वो उस गैस के आदी हो चुके थे जो कि चैम्बर में इनको जगाए रखने के लिए ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाती थी। अब वो इसके बगैर सांस भी नहीं ले रहे थे। लेकिन अक्सर हैरानी साइंटिस्ट को तब होती है जब वो देखते हैं कि इन्होंने पिछले 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ये बिल्कुल ही भूखे थे और इनकी एनर्जी भी अभी तक डाउन नहीं हुई थी। इस बात का अंदाज़ा उन्हें उस वक्त होता है जब वो इन्हें चैम्बर से निकाल रहे होते हैं, तो वो उसी चैम्बर में रहने के लिए इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे इन्हें अंदाज़ा होता है कि इनकी एनर्जी जो है या तो उस गैस की वजह से कंट्रोल में है या इसकी कोई और वजह है। इसके बाद वो इनका मुकम्मल मुआयने के लिए इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। जब इनका मुआयना किया जाता है तो वहाँ पर जो इंकशाफात होते हैं, साइंटिस्ट उन्हें देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा था, और वो जिसे डाइजेस्ट कर रहा था वो खुराक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो इनका खुद का गोश्त था जो वो अपने ही हाथों से नोच नोच कर खा रहे थे, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर वहशी हो चुके थे। इनका मुआयना करने के बाद इनको वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है और इन्हें दोबारा चैम्बर में लाया जाता है
एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल करने के लिए। जब इन्हें चैम्बर में लाया जाता है और छोड़ा जाता है, उस वक्त एक साइंटिस्ट इनसे पूछता है तुम कौन हो। तो उनमें से एक पीछे मुड़कर मुस्कुरा कर साइंटिस्ट से कहता है मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ जिसने तुमको ये सब कुछ करने पर राजी किया है। जब यह साइंटिस्ट सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। वो पीछे हटता है और अपनी गन निकाल कर इसको शूट कर देता है। उसके बाद वो इसके बाकी के 2 कैदी साथियों को भी शूट कर देता है। इनको शूट करने के बाद वो अपने साथी साइंटिस्ट को भी शूट कर देता है। इन सब को शूट करने के बाद वो एंड में अपने आप को शूट कर देता है और इस कहानी को वहीं ख़त्म कर देता है। अब बात आती है इस कहानी की सच्चाई की कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। दरअसल ये कहानी 10 अगस्त 2010 को क्रीपीपास्ता नामी एक वेबसाइट पर अननोन अकाउंट से अपलोड की गई थी, जिसके बाद ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस कहानी पर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई और इस कहानी को एक रियल कहानी के तौर पर बताया गया। दरअसल हकीकत यह कि क्रीपीपास्ता नामी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर फिक्शनल स्टोरीज अपलोड की जाती हैं, यानी ख्याली स्टोरीज। इसके अलावा इस स्टोरी के सच्चे होने के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिलते। हो सकता है कि यह कहानी सच्ची भी हो और हो सकता है कि यह कहानी झूठी भी हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।